अगर आपको लिटरली हेयर लॉस कम करना है ना तो, एंड मेल्स में मेनली ये प्रॉब्लम प्रोटच की वेबसाइट से मंगाया था। हेयर फॉल हो रहा है, देन आई कैन हेल्प यू। बाल कितने थिक एंड हेल्दी है, नेचुरल होंगे। रियली आज के टाइम पे नेचुरल चीजें बचती हैं। वेल मैं अपने बालों की केयर ना करूँ ना तो मेरे बाल टूटने लगेंगे, ड्राई एंड फ्रीजी हो जाएंगे, तो ऐसे तो हेल्दी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। कॉलेज टाइम से मैं अपने बालों में इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते आ रही हूँ ना, और कलर तो कराती रहती हूँ। हालांकि अभी भी मेरे बालों में कलर है ही, अगर आप देखो तो ग्लो अप वाले वीडियो में मैंने किया था। ये सब झेलने के बाद आपको सच में लगता है बाल नेचुरली ऐसे रह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ब्लेसिंग तो थी। जब मैं अपने घर थी, मतलब शादी से पहले जब मैं अपने नेटिव रहती थी, उत्तराखंड पहाड़ी हूँ मैं बाय द वे, वहाँ जब रहती थी तो वहाँ का पानी हवा बहुत साफ था। तो वहाँ पे अगर मैं नेचुरली सिर्फ एक अच्छा शैम्पू जो कि पैराबेन एंड टॉक्सिक केमिकल्स फ्री शैम्पू अगर यूज करती और सिंपल शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करती थी तो उतने में काम चल जाता था। बाल अच्छे हेल्दी रहते थे एंड मेरे बाल लंबे भी थे। लेकिन सिटी में शिफ्ट होने के बाद चीजें वैसी नहीं रहती हैं। पोल्यूशन, नॉट सो गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स एंड फास्ट लाइफ, ये सब के चलते नेचुरल हेयर उतने अच्छे हेल्दी नहीं रहते हैं, चाहे कितने भी अच्छे जेनेटिक्स हो। हाउएवर मैं अपने बालों के केस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ और क्विक एक्शन लेती हूँ। अगर आपको लिटरली हेयर लॉस कम करना है ना तो अपना हेयर लॉस होने का रूट कॉज समझना होगा। रूट कॉज मतलब क्या रीजन है एग्जैक्टली जिस वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, और फिर भी आप जो मन में आया वो शैम्पू, हेयर सीरम और दुनिया भर की चीजें यूज करने लग गए, लेकिन आपको रूट कॉज ही नहीं पता। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट दर्द हुआ, लेकिन आपने और सप्रेस करने के लिए कॉम्बीफ्लेम खा ली। लेम एग्जाम्पल है, मेक यू अंडरस्टैंड कि अपनी प्रॉब्लम को जड़ से समझना बहुत जरूरी होता है ताकि आप सही ट्रीटमेंट दे सको। तो जानते हैं कि वो रीजंस क्या क्या है। एक तो जेनेटिक होता है। जेनेटिक ये होता है कि मे बी आपके घर में ऑलरेडी मतलब एंसेस्ट्रल आपको ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। दूसरा डैंड्रफ। डैंड्रफ वन ऑफ द मेजर कॉज है हेयर फॉल का आजकल, स्पेशली मेल्स में ज्यादा होता है। तो अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ है तो कीप योर स्कैल्प क्लीन। देन हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे गर्ल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, फिर वो क्लॉग हो जाता है, स्कैल्प क्लीन नहीं रहता है, एंड देन अगेन हेयर फॉलिकल्स को भी नुकसान पहुंचता है। एंड मेल्स में मेनली प्रॉब्लम ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तो इसीलिए डैंड्रफ और वो ऑयली, तो क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। देन स्ट्रेस, या स्ट्रेस तो चाहे एक्ने ले लो या कोई भी प्रॉब्लम ले लो, अपना दिमाग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, नर्वस सिस्टम। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश करो, उसका तो कुछ नहीं कर सकते आज के ज़माने में, बट चिल रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। पर आप चेक कर लो कि वो मेजर कॉज तो नहीं है। देन न्यूट्रिशन, बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि आप लोग बस दवाई, क्रीम ये सब पे भागना चाहते हो, पर पहले ना अंदर से क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझना चाहते हो। क्या पता आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको हो सकता है कि आयरन की या फिर जिंक की या फिर बायोटिन की या फिर विटामिन डी की कमी हो। इनमें से अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होती है तब भी हेयर लॉस होता है। एंड आजकल विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों में होती है, एंड विटामिन B12 की भी होती है। उसके बाद आता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग तो नहीं कर रहे, कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार अपने बालों को कर्ल कर रहे हो, रोज स्ट्रेट कर रहे हो, हर रोज स्ट्रेट कर रहे हो, तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट तो आता ही है कि वो जब डैमेज होने लग जाते हैं तो हेयर थिन होने लग जाते हैं, यहाँ से टूटते झड़ते कम कम दिखने लग जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली जब नहा के आते हैं तो उस टाइम पे ऑलरेडी बाल गीले रहते हैं, शाफ्ट जो हेयर शाफ्ट होते हैं वो खुले हुए होते हैं, और उस मोमेंट पे अगर आप ऐसे कर लोगे ना तो सबसे पहले आपके बाल फ्रिजी ऐसे झाड़ू जैसे हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, फिर आपको लगेगा कि आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है। अनदर रीजन कैन बी मेडिकल कंडीशंस लाइक एलोप्सिया होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, या फिर स्किन कंडीशन भी हो सकती है कि लाइक सोराइसिस या एक्जेमा, या फिर कोई भी इंटरनल इशू, कुछ हैवी मेडिकेशंस ले रहे हो, उस टाइम पे भी हेयर लॉस काफी ज्यादा होता है। एंड लास्टली रीजन कैन बी सिंपली एजिंग। जब एज हमारी बढ़ती जाती है तो ऑफ कोर्स बॉडी में कोलाजन एंड एवरीथिंग डिग्रेड्स, ऑफ कोर्स हमारा हेयर लॉस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो बेसिकली अगर आपका हेयर फॉलिकल डैमेज हो चुका है, एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है जिसमें आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, तो उस केस में शायद ये वीडियो आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प ना कर सके। मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, लेकिन अगर मॉडरेट हेयर फॉल हो रहा है देन आई कैन हेल्प यू। फर्स्ट पॉइंट जो मेजर कंसर्न है, मैं आई विल टॉक अबाउट डैंड्रफ। सबसे पहले अगर ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आपका स्कैल्प
बिल्कुल क्लीन नहीं है और आप जो भी शैम्पू या चीज़ें यूज़ कर रहे हो उससे स्कैल्प क्लीन नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले स्कैल्प को स्क्रब करो। स्क्रब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पिलग्रिम का ये वाला AHA BHA सोल्यूशन है। इसे सिर्फ 10 मिनट लगाना होता है हेयर वॉश से पहले, तो उससे स्कैल्प एक्सफोलिएट हो जाता है। तो आपका स्कैल्प एक बार क्लीन हो जाए तो आपको उसे नरिश करना है। मेरे पास प्रो टच का एंटी डैंड्रफ ड्रॉप है, ये भी बहुत अच्छा है। लाइक इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं टू नरिश द स्कैल्प एंड ऑल्सो टू हेल्प इन क्लीनिंग आउट द डैंड्रफ। इसके अलावा मिनिमलिस्ट का भी एक ही वाला सिरम है, आप ये भी यूज कर सकते हो। कुछ हेयर ग्रोथ सिरम्स भी हैं जो लिटरली आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट हेयर ग्रोथ सिरम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला सोल्यूशन क्या था? डैंड्रफ को भगाना। फिर हेयर ग्रोथ सिरम। थर्ड सोल्यूशन आपको बताती हूँ, दैट इज LLLT व्हिच मींस लो लेवल लाइट थेरेपी। मैंने ये प्रोटच की वेबसाइट से मंगाया था। ओह, इसके साथ चार्जिंग केबल और एक ब्रश भी मिला है। प्रोटच एक्चुअली इंडिया का पहला LED हेयर ग्रोथ थेरेपी कॉम्ब है जो क्लिनिकली प्रूवन भी है। अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हो तो इसके साथ आप या तो हेयर ग्रोथ ड्रॉप्स या फिर मैंने जो लिया है दैट इज एंटी डैंड्रफ। तो आज इसे यूज करने का मेरा फर्स्ट डे है। यार इसका डिजाइन कितना मस्त है, नहीं? ओके, हर जगह मतलब ऐसे 15 स्ट्रोक करनी है। तो इसे लॉन्ग प्रेस, इट्स वाइब्रेटिंग। इसको भी लॉन्ग प्रेस किया तो लाइट ऑन। पूरा सर वाइब्रेट कर रहा है। यार कितना आराम मिल रहा है, मजा आ रहा है। 15 इट्स सो गुड। 3 मोड है इसमें, जा ही रहा है। वो ठीक है, इसे बंद करते हैं। तो इसको लेने का मेरा यही रीजन था कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उनका पेनेट्रेशन भी काफी इंप्रूव हो जाता है। तो ये डिवाइस ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, ATP प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो कि हमारे स्कैल्प में हमारे हेयर फॉलिकल्स को एनर्जी देता है, और साथ ही साथ DTH को भी कम करता है। DTH वो हार्मोन होता है जो हेयर लॉस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनेटली इसके फायदे तो हैं, लेकिन इसको प्रॉपर टाइम भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे मेन वुमेन कोई भी यूज कर सकता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मेंशन है। रेड लाइट हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, ब्लू लाइट स्कैल्प को सूद करता है एंड डैंड्रफ में भी हेल्प करता है, और जिसका वाइब्रेशन जो मसाज करता है। अगर आपको हेयर ऑयल करना पसंद है, हेयर ऑयलिंग हमेशा स्कैल्प क्लीन में ही करना चाहिए, तो आप ना ये मसाज वाला मोड ऑन करके कर सकते हो। लाइक आई ट्राइड एंड ओ माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। प्रोटच LED थेरेपी इज वर्थ बाइंग और नॉट? देन यस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी मैंने भी खरीदा है। बाकी अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, ही इज लविंग इट। अगर कोई इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ नहीं है तो हेयर ऑयलिंग, हेयर मसाज कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है स्कैल्प मसाज जब होता है अच्छे से। जो रोजमेरी होता है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अगर आपको सिर्फ हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है एंड डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस हेयर ऑयल। सोलफ्लावर के पर्सनली मुझे बहुत पसंद है हेयर ऑयल्स, मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ। एंड स्कैल्प इची है, इरिटेटिंग है और थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, देन आप टी ट्री वाला हेयर ऑयल यूज कर सकते हो। अनदर सोल्यूशन इज डाइटरी चेंजेस। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप अपना डाइट सही नहीं रखते हो, डेफिशिएंसी अगर है आपकी बॉडी में, अगेन ये सब आपके लिए उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक वो ठीक है, आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन जैसे ही आप बंद करोगे प्रॉब्लम विल परसिस्ट क्योंकि आपने उसे जड़ से खत्म नहीं किया। तो डाइटरी चेंज इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना खाओ, ओमेगा 3, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, प्लस प्रोटीन हमारे डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना डाइट बना सकते हो, उसमें आपको इंप्रूवमेंट लानी जरूरी है। एक चीज और करने बोलूंगी कि आप ना पानी पीना बंद मत करो, क्योंकि पानी सबको पता होता है ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन पॉकेट के सारे पैसे खर्च कर देंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। पानी फ्री है गाइस, अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर आपको डैंड्रफ वाला केस है ना, तब तो आपको और 2 to 3 लीटर्स मिनिमम पीना ही चाहिए। सो दिस इज इट गाइस, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ तो आपको हेल्प मिली हो या डाउट क्लियर हुआ हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।